हेलो गाइस, वेलकम टू अवर मैथ्स क्लास और मैं हूं आपकी इंस्ट्रक्टर सोनिया गुप्ता। तो आज का हमारा टॉपिक है रोमन नंबर्स फ्रॉम 1 to 1000। देखिए, आज के टॉपिक में हम रोमन नंबर्स को अप टू 1000 कैसे लिख सकते हैं वही हम आज की क्लास में सीखेंगे। बिना याद किए इनकी फॉर्मेशन हम कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए आप कुछ रोमन नंबर्स को टेबल फॉर्म में अपने पास नोट कर लीजिए और उन्हें आप इनफैक्ट लर्न कर लेंगे तो इट विल बी गुड। तो देखिए कि नंबर है हमारे पास 1, उसको I, देन 5 V, उसके बाद 10 X। और इससे रिलेटेड हमने आपके लिए एक वीडियो पहले भी बनाया है, तो आप वो वीडियो भी देखिए, आपको डिटेल्ड फॉर्म में वहाँ पर समझ में आ जाएगा। तो ये हुआ L। वैसे हम एक रिवीजन के लिए आज की क्लास में भी कवर करेंगे। तो L और ये हुआ C और 500 के लिए हमारा नंबर हुआ D और इसके बाद 1000 के लिए हमारा नंबर आएगा M। तो यहाँ तक की टेबल तो जनरली आपको याद होनी ही चाहिए। अब हम बात करते हैं कि अगर हमें किसी भी नंबर को लिखना हो तो इसके रूल्स कौन से होंगे। तो देखिए, सबसे पहला रूल तो ये है कि किसी को भी आप 3 बार ही रिपीट कर सकते हैं, किसी भी अल्फ़ाबेट को। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई अल्फ़ाबेट आपके पास आया एक्स 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 एक्स, तो ये देखिए यहाँ पर 4 बार आ रहा है, तो 4 बार आप नहीं कर सकते, इसको आप सिर्फ 3 टाइम पर ही रिपीट कर सकते हैं। दूसरा रूल है कि अगर हमें सब्ट्रैक्शन करना हो तो वी हैव टू राइट ऑन द लेफ्ट साइड। जैसे कि अगर किसी भी अल्फ़ाबेट में अगर कोई भी एक नंबर हमारे पास यहाँ लिखा है, यानी कि लेफ्ट साइड में लिखा है, तो इसका मतलब ये सी का मतलब हुआ हमारे पास 100, यानी कि 100 में से ये जो 10 है एक्स है ये माइनस हो रहा है। ठीक है, अगर बाई चांस यही एक्स इसके राइट साइड में लिखा हो, यानी कि सी एक्स लिखा हो, तो इसका मतलब सी का मतलब हुआ 100 और एक्स का मतलब हुआ हमारा 10, तो यानी कि ये प्लस हो रहा है। बस आपको ये रूल्स याद रखने हैं जिससे कि आप आराम से रोमन नंबर्स को कवर कर सके। तो चलिए हम बात करते हैं। सिंपल रोमन नंबर्स तो हमें जनरली आते ही हैं, पर फिर भी हम क्लास में करेंगे। जैसे कि अगर मुझे 15 लिखना है तो 15 को पहले एक्सपेंडेड नोटेशन में लिख लीजिए। ये है 10 + 5। अब 10 के लिए देखिए टेबल में लिखा है x और जो हमारा 5 के लिए लिखा है हमारा v, तो XV हम आराम से लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए, अगर हमें लिखनी हो 40 की लाइन, यानी कि नंबर है मेरे पास 43, तो यानी कि 40 + 3, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि 40 के लिए देखिए 2 तरीके हैं। या तो हम 40 के लिए 4 बार 10 को लिखें, यानी कि 10 + 10 + 10, तो लेकिन हम 4 बार नहीं लिख सकते क्योंकि हमें 4 अल्फ़ाबेट इस केस में यूज़ करने होंगे। तो इसकी जगह हम एक और तरीके से लिख सकते हैं 50 - 10 = 40। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा 50 का मतलब हुआ L और 10 का मतलब हुआ इसके लेफ्ट साइड में हम लिखेंगे X, तो ये हमारा हो जाएगा XL, यानी कि XL मतलब हुआ 40 और 3 के लिए हमारा नंबर आया ये वाला। तो आप आराम से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसी तरह से चलिए थोड़ा सा नंबर लेते हैं 1000 तक की रेंज में, थोड़ा सा बड़ा नंबर लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास नंबर है 582। ठीक है, तो हमने देखिए 1 से लेके 100, 1 से लेके 500 और 1 से लेके 1000, इसके लिए एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है, आप वहां पर जाकर देखिए रोमन नंबर्स को, तो आपको और डिटेल्ड फॉर्म में समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हमारा 582 है, इसके चलिए इसे प्रैक्टिस करते हैं। 500 इसके लिए आप इसे पहले एक्सपेंडेड नोटेशन में लिख लीजिए, 500 + 80 + 2। अब 500 के लिए हमें पता है D और 80 के लिए हमें पता है 50 + 10 + 10 + 10, ये हुआ 80। तो 50 के लिए हमारा नंबर है L, जो कि आप टेबल से भी देख सकते हैं, और इसके बाद 3 बार 10 है, तो ये हुआ ये, तो ये हमारा 80 के लिए हुआ, तो इसके पास लिख दीजिए ये हुआ 80 के लिए। और 2 के लिए आपको पता है 2 बार I लिखे, तो 582 को हम इस तरह से रोमन नंबर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप 1000 तक के नंबर्स को आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो देखिए, अब हम बात करते हैं कि अगर हमारा नंबर 900 की रेंज में हो, मान लेते हैं 965, तो 900 + 60 + 5। अब देखिए 5 के लिए आपको पता है ये नंबर हुआ। अब देखिए 900 के लिए
कि हमें दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि हम 500 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100 और प्लस 100 करें। बात फिर वही आ जाती है कि यहाँ पर 4 टाइम्स है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 1000 माइनस 100, तो इसके लिए आ जाएगा आपका 900। अब 1000 के लिए है m और इसमें से हमने 100 को माइनस करना है, तो इसका मतलब हमें 100 को इस साइड लिखना चाहिए, लेफ्ट साइड में। तो cm हमारा 900 के लिए हुआ और 60 के लिए 50 प्लस 10 यानी कि lx। तो 965 का जो हमारा पूरा नंबर बनेगा वो बनेगा cm lx5, cm lx5। इस तरह से आप इसे आराम से कर सकते हैं। आपको सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप जो भी नंबर लिख रहे हैं उसमें 3 बार से ज़्यादा आप रिपीटिशन नहीं कर सकते। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि अगर हमारा नंबर 1000 से, जो कि हमारे आज के टॉपिक में हाईलाइटेड पोर्शन भी है, क्योंकि हमने 1000 से नीचे वाले रोमन नंबर्स को हम कैसे लिख सकते हैं उससे रिलेटेड वीडियो आपके साथ पहले शेयर किए हैं। लेकिन हमें मोर देन अगर 1000 हो तो क्या करना होगा। मान लेते हैं हमारे पास है 2000, तो इसके लिए तो हमें पता है mm, ठीक है, mm हम यूज करेंगे क्योंकि 1000 को हम m लिखते हैं, तो 2000 को हम mm मान लेते हैं। 2163 ये एक नंबर लेते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले तो आप एक्सटेंडेड फॉर्म में लिखिए, जिससे जो कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि आपके क्वेश्चंस के रॉन्ग होने के चांसेस ऑलमोस्ट 0 हो जाएंगे। 2000 के लिए mm, फिर इसके बाद 100 के लिए c और 60 के लिए हमारा नंबर होगा 50 प्लस 10 यानी कि lx और 3 के लिए ये नंबर है, तो ये नंबर हमारा होगा mmclxii, ये हमारा 2163 के लिए। यानी कि 2000 की जो भी लाइन होगी, जो भी 2000 से रिलेटेड नंबर होंगे, तो वो आप आराम से कर सकते हैं। इसी तरह से सेम आप अगर करेंगे तो 3000 के लिए भी आप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भी 3 ही बार रिपीटिशन होगा m का, m m m, तो आप 3000 की लाइन भी आराम से कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं आज के हमारे नंबर 4000 के लिए। तो इसके लिए देखिए, क्योंकि हमें 4 बार m को रिपीट करना होगा, तो हम m को तो यहाँ नहीं लिख पाएंगे, तो इसके लिए हमें एक नया रोमन नंबर चाहिए। तो यहाँ पर हम इंट्रोड्यूस करते हैं कि 5000 हमारा एक नंबर है, जिसे रोमन नंबर की फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं। देखिए 5000 जो होगा वो होगा V और इसके ऊपर बार, ये बार स्टैंड्स फॉर 3 zeros एंड V स्टैंड्स फॉर 5। तो बार लगाने का मकसद ही यही है कि 3 zeros जो हैं वो हम बार के फॉर्म में आपके सामने शो कर रहे हैं। इसी तरह से अगर हम बात करें कि 10,000, यहाँ पे 2 रोमन नंबर्स आप और इंट्रोड्यूस करिए अपने पास, अब हमारे बार फॉर्म में आने शुरू हो जाते हैं। तो 10,000 के लिए हम लिखेंगे, 10 को हम लिखते हैं देखिए x और 3 zeros के लिए ये लगाया हमने बार। तो 4000 अगर मुझे लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे, इसे लिखेंगे, पहले आप लिख लीजिए आराम से, 5000 माइनस 1000। अब 5000 के लिए मैंने आपको रोमन नंबर बता दिया है, ये है V बार, तो 1000 हमें माइनस करना है, 1000 के लिए होता है m, माइनस करने का मतलब है कि इसे हम लेफ्ट साइड में लिखेंगे। तो mv बार हमारा 4000 के लिए हम यूज कर सकते हैं। बाकी रेस्ट इज सेम, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको 4000 का जैसे ही रोमन नंबर मिल जाता है वैसे ही आप 4000 की लाइन भी आराम से लिख सकते हैं। जैसे कि मुझे लिखना है अगर 4379 मान लेते हैं, ये लिखना है, तो इसके लिए देखिए 4000 के लिए हमें पता है कि ये नंबर होता है, ठीक है। 300 के लिए हमें पता है 100 को 3 बार यानी कि CCC, और 70 के लिए ये हुआ 50, ये देखिए एक्सटेंडेड फॉर्म आप चाहें तो लिख सकते हैं, ये हुआ 4000 प्लस 300, मैं आपके लिए लिख देती हूँ 70 और प्लस 9। 4000 के लिए हमारा MV बार जो हमने यहाँ लिखा है, इसी तरह से 300 के लिए हमारा CCC जो हमने यहाँ लिखा है, इसी तरह से 70 के लिए ये 70 के लिए देखिए यहाँ पर हमने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है, 50 लिखेंगे हम,
ये हुआ L और फिर 60 और फिर 70, तो यानी कि L x x और यहाँ पर हुआ 9 के लिए तो सिंपल है IX। तो ये 4379 के लिए आप लिख सकते हैं, ये जो हमने सर्कल किया है MVCCC LXX IX, ये हमारी 4000 की लाइन के लिए आप आराम से कर सकते हैं। एक बार आपको 4000 के लिए मिल गया तो उसके बाद बाकी के तो आप आराम से कवर कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं 5000 के लिए। 5000 के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि 5000 आपके सामने सीधा सीधा है, यानी कि जब भी 5000 की लाइन आप लिखेंगे तो उसके लिए आप यूज करेंगे अपना V बार मतलब 3 जीरो, और 5 के लिए हमने V लिखा है और 3 जीरो के लिए बार लिखा है। ठीक है, तो इसी तरह से अगर हम 6000 की लाइन को कवर करेंगे तो वहां के लिए 6 के लिए हमारा ये होगा हमारा 5000 प्लस 1000, वो हुआ 6000। अब 5000 के लिए तो हमें पता है ये होता है, और 1000 के लिए हमें पता है M होता है, तो ये हमने लिखा है M। 4000 के लिए जब हमने किया था तो क्योंकि हमने माइनस किया था तो 5000 और M को लिखा था लेफ्ट साइड में, देखिए। ठीक है, अब इसी तरह से आप 7000 के लिए भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके लिए आप ये देखिए 7000, तो 7000 की लाइंस जब आप लिखेंगे, इसकी जब काउंटिंग करेंगे तो ये हुआ हमारा 5000 प्लस 1000 प्लस 1000। ठीक है, तो यहाँ पर V बार और ये 1000 के लिए एक M और दूसरे 1000 के लिए दूसरा M, ये हुआ। इसी तरह से 8000 का भी आप आराम से कर सकते हैं। ये हुआ 5000, ये हुआ 6000, 7000, 8000। जब बात आती है 9000 के लिए तो उसके लिए हम, क्योंकि हमें M को 4 बार लिखना होगा तो वो हम यहाँ नहीं करेंगे। अब हम बात करेंगे 9000 को हम लिख सकते हैं 10000 माइनस 1000। तो 10000 के लिए देखिए 10000 का तो ये है, और माइनस 1000 करना है तो लेफ्ट साइड में आप M लिख दीजिए, तो MX बार, और फिर बाद में आप 10000 की लाइन आराम से कर सकते हैं X बार के साथ। तो इस तरह से आप आराम से प्रैक्टिस करिए, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा इसमें आपको परफेक्शन आ जाएगी। और हमारे पुराने वीडियो जरूर देखिए जिसमें हमने आपको 1 से लेके 100 तक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में बताया है, और इसी के साथ 500 तक एंड देन 1000 तक, तो तब आप ये बिगर 1 आराम से कर पाएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। देखिए गाइज, हमें इससे मोटिवेशन मिलता है और हमें ये भी पता चलता है कि हम अपने वीडियोस में, अपनी स्टडी में, अपने क्लासरूम में और क्या चेंजेस कर सकते हैं जिससे कि आपको ईजिली समझ में आ जाए। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू, हैव ए नाइस डे।